सब भैयान गुरु राम राम। जय बाबा की। भव बेसिज रघुनाथ जस, सुनई जे नर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तृष्णा। भव भव कहते हैं आना जाना, यानी जीवन मरण, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना। भव बेसिज रघुनाथ जस, अगर ये आवागमन के रोग से बचना है तो रघुनाथ जी के गुणगान, रघुनाथ जी का यश इसकी एक अचूक दवा है। भव भेषज रघुनाथ जस, सुनई जे नर और नार, जो भी स्त्री पुरुष इसको सुनते हैं, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तृष्णा। उन सब के जो भी मनोरथ होते हैं, जो भी कामना होती है, जैसा भी वो अपेक्षा करते हैं भगवान से कि हमारा अमुक कार्य हो जाए प्रभु, हमारी अमुक मन्नत पूरी हो जाए भगवान, तो उन सभी में उनको सफलता मिलती है, उनका मनोरथ पूर्ण होता है। भव बेसिज रघुनाथ जस, सुनई जे नर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तृष्णा। और नीलोत्पन्न तन श्याम काम कोट शोभा अधिक, सुनई तास गुण ग्राम जास नाम अग खग बधिक। नीलोत्पन्न तन श्याम काम कोट शोभा अधिक, मतलब नील कमल के समान जिनके शरीर का वर्ण है, शोभायमान नील कमल के समान, और करोड़ों कामदेवों से भी ज़्यादा सुंदर हैं, जो नीलोत्पन्न तन काम श्याम कोट शोभा अधिक, जो करोड़ों कामदेवों से भी ज़्यादा सुंदर हैं। सुनई तास गुणग्राम जास नाम अग खग बधिक। और पाप समूह में अगर ऐसा हम मान लीजिए कि पक्षी पाप है, तो पाप समूह में भगवान राम का जो नाम है राम, वो एक बाज की तरह है, जिसको देखते ही पाप नष्ट हो जाता है। यानी राम नाम लेते ही पापों का शमन हो जाता है। जैसे तुलसीदास ने पिछले अभी मैंने छंद बताया था आपको, 29वें दोहे का जो छंद था, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावही, रघुवीर पत फाथो जो मत कर दास तुलसी गावही। जो सुनत, जो सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं, वो परम पद नर पावही, वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जीवन का आवागमन खत्म हो जाता है। रघुवीर पद पाथो जो मत कर दास तुलसी गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं भंवरा, ओ श्री रघुनाथ जी के चरण कमल है, उनका भंवरा उनके आसपास मंडराता हुआ उन्हीं के चरणों का यश का गुणगान करता रहता हूँ। ऐसा तुलसीदास ने इसे समझाया। तो मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी रामकृष्ण परमहंस महाराज की, तो उससे मुझे याद आया कि काशी विश्वनाथ में एक घाट है, मणिकर्णिका घाट। वहाँ पर जिन मुर्दों को जलाया जाता है, जिन लोगों को जलाया जाता है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। दरअसल इसके अंदर का एक बड़ा गहरा रहस्य जो तुलसीदास जी यहाँ बोल रहे हैं वही छिपा है। दरअसल उस घाट पर जो व्यक्तियों का दाह संस्कार होता है, उनके कारक शरीर को भगवान शिवरात्रि को, भगवान शिव शमशानवासी भगवान शिव रात्रि को कारक शरीर को उठाते हैं और उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करा देते हैं। इसलिए उस घाट पर जाने वाला, मरने वाला व्यक्ति या दाह संस्कार जिनका होता है, ऐसे व्यक्तियों का मोक्ष हो जाता है। कारण तारक मंत्र। तारक मंत्र क्या है? तारक मंत्र है रामा, यानी राम। राम का नाम ही अपने आप में पापों का शमन करने वाला है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तो आज दोस्तों किष्किंधा कांड का जो 29वां दोहा और 30वां दोहा, 30वें दोहा है और एक सोरठा है, 30वां खा सोरठा का दोहा। भव्य से रघुनाथ जस, सुनई जे नर और नार, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तृष्णा। ये 30वां दोहा है और सोरठा है नीलोत्पन्न तन श्याम काम कोट शोभा अधिक, सुनई तास गुणग्राम जास नाम अग खग बधिक। यानी राम के नाम से समस्त पापों का नाश हो जाता है, और वो राम जिनका शरीर नीलकमल के समान शोभायमान है, करोड़ों कामदेवों से ज़्यादा सुंदर है।
ठीक है। और भव बेसिज रघुनाथ जस, अगर आवागमन के चक्कर से बचना है, बार बार जन्म मृत्यु से बचना है, तो भव बेसिज रघुनाथ जस सुने जे नर और नार। जो भी व्यक्ति रामचंद्र जी के गुण को सुनता है, उनकी महिमा को सुनता है या गाता है, तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसरार। वो व्यक्ति मोक्ष को तो प्राप्त करता ही है, लेकिन जीवंत में जिस वक्त उसको अपने जीवन जी रहा होता है, उस वक्त सांसारिक कोई भी अगर उसकी मनोकामना है तो वो भी उसकी पूरी होती है। ऐसा तुलसीदास जी ही नहीं कहते, बल्कि ये सत्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसीलिए कहते हैं कि राम नाम लीजिए और भव सागर से पार हो जाइए। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपको। जय बाबा की, जय श्री राम।